और ऐसे ही एक इंग्रेडिएंट की तलाश में टोरिको और कोमात्सु आए हैं बारिन आर्किपेलागो। जायंट गारागटार को पकड़ने ये मॉन्स्टर क्रोकोडाइल जैसा है, लेकिन साइज में एक छोटी बिल्डिंग जितना बड़ा है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी एक स्लाइस की कीमत 1 लाख येन्स तक है और मीट इतना डिलीशियस जैसे कॉम्बिनेशन हो बेस्ट किंग क्रैब और ए रैंक जापानीज बीफ का। बारोन आर्किपेलागो की तरफ जाते हुए टोरिको और कोमात्सु को फ्राइडे मंकीज दिखते हैं, जिन्हें देखकर टोरिको को थोड़ा अजीब लगता है और ये दोनों पहुंचते हैं बारन आर्किपेलागो की एक सोलो एंट्रेंस पर मैंग्रोव टनल एज नोन एज द डेविल्स माउथ। बारोन आर्किपेलागो में 50,000 से भी ज्यादा क्रीचर्स रहते हैं और इन्हीं क्रीचर्स में से एक ब्लड सकिंग बारोन लीच गिरती है कोमात्सु के ऊपर और उसके गले पर चिपक जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। फिर टोरिको बिना घबराए और बिना किसी को चोट पहुंचाते हुए मैंग्रोव लीव्स की मदद से उस लीच को निकाल देता है। ऐसे ही टोरिको और कोमात्सु आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक कोमात्सु पर बारोन टाइगर हमला कर देता है, जिसे देखकर कोमात्सु बहुत डर जाता है। फिर टोरिको सामने आकर उस बारोन टाइगर को ही डरा के भगा देता है। फिर टोरिको को पक्का विश्वास हो जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गलत है, क्योंकि इन सब क्रीचर्स को अंदर डीप जंगल में होना चाहिए, लेकिन ये सब बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा प्रेडिटर उनके नेचुरल हैबिटेट को थ्रेटन कर रहा है। शायद ऐसा कोई क्रीचर जो गारागटोर से भी ज्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और कोमात्सु और टोरिको एक झील के किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी इन दोनों पर एक विशाल स्वॉम्प स्नेक अटैक कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस स्वॉम्प स्नेक पर उससे भी किसी विशाल चीज ने हमला किया था और वो खुद उससे बचकर भाग रहा था। इस भयानक नजारे को कोमात्सु और टोरिको देख ही रहे होते हैं कि टोरिको का ध्यान जाता है लीच पर जो लगी हुई होती है स्वॉम्प स्नेक पर। उसे देखकर टोरिको कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस स्वॉम्प स्नेक को कोई चीज पानी के अंदर ले जाती है। टोरिको को याद आता है कि एक लीच ने कोमात्सु को भी काटा था और इसी के साथ वो सब कुछ समझ जाता है। गारागेटोर उनपे तब से नजर रखे हुए था जब उन्होंने इस आइलैंड पर अपना पैर रखा। वो अपने मुंह में लीचेस को पालता है और इनकी मदद से अपने शिकार को ट्रैक करता है। इन सब चीजों को समझने के बाद टोरिको और गारागेटोर में बहुत घमासान युद्ध होता है, जिसमें टोरिको अपना खतरनाक हथियार फोर्क और नाइफ यूज करता है और सिर्फ 2 मूव्स में गारागेटोर को हरा देता है। फिर हम देखते हैं आसमान में एक अजीब सी उड़ती हुई चीज को, जो ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक अजीब सा आदमी जो अपने मास्टर को टोरिको और गारागेटोर के हुए लड़ाई के बारे में बता रहा होता है। फिर हम देखते हैं टोरिको और कोमात्सु को जो गारागेटोर के डिलीशियस मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।